एक बार महात्मा बुद्ध एक मरुस्थल प्रदेश में गए। उनसे मिलने की उत्कंठा में वहां का राजा उनके पास पहुंचा। राजा को बहुत दिनों से एक सवाल परेशान कर रहा था, जिसे उसने महात्मा बुद्ध से पूछा। राजा का सवाल था, क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो महान हो लेकिन उसे कोई जानता ही ना हो? सवाल सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वास्तव में दुनिया में ऐसे कई असाधारण लोग हैं जो महान मनुष्यों से भी महान हैं, हालांकि उनकी महानता के गीत नहीं गाए जाते हैं। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और महात्मा बुद्ध से बोला, हे महात्मा बुद्ध, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई महान हो लेकिन लोग उसकी महानता से वाकिफ ना हों? महात्मा गौतम बुद्ध ने राजा के सवाल का जवाब नहीं दिया, पर उसे अपने साथ लेकर एक गांव की ओर चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक साधारण सी लड़की नजर आई। वो एक पेड़ के नीचे घड़े में पानी भरकर बैठी थी। गर्मी में लगातार चलने से राजा और महात्मा बुद्ध दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे। उन्होंने लड़की से पानी मांगकर पिया। गर्मी से बहुत राहत मिली, दोनों की जान में जान आ गई। राजा ने लड़की को देने के लिए पैसे तो निकाले, लेकिन उस लड़की ने पैसे लेने से ही इनकार कर दिया। वो लड़की बोली, हे राजन, मैं कोई व्यवसाय नहीं कर रही हूँ। आप इस हरे भरे विशाल पेड़ को देखो, ये किसी से कुछ भी नहीं मांगता है। निस्वार्थ भाव से सभी को अपनी छांव के जरिए गर्मी में राहत देते हुए साधना कर रहा है। इसलिए मैं दूर से घड़े में पानी भरकर यहाँ बैठती हूँ ताकि इस पेड़ को पानी दे सकूँ और आने जाने वालों को गर्मी, प्यास, थकान से राहत पहुँचा सकूँ। उस लड़की ने आगे फिर से कहा, हे राजन, मेरे पानी पिलाने की इस सेवा से मुझे असीम शांति मिलती है। ये सुनकर राजा को भी बहुत संतुष्टि मिली और उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया। राजा ने महात्मा बुद्ध से ये पूछा था, क्या इस संसार में कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो महान हो लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता हो? राजा के सवाल का जवाब महात्मा बुद्ध ने इस वक्तव्य और दृष्टांत के जरिए दे दिया। दोस्तों, इस संसार में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो महान काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल शांति से। वो कभी भी अपने काम का बखान नहीं करते हैं। ऐसे महान लोगों को हम नमन करते हैं। ऐसे महान लोगों की वजह से ही हमारा देश, संस्कृति, समाज आगे बढ़ रहे हैं।